अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम प्रोनाउन को कैसे तब्दील करते हैं। तो प्रोनाउन को तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोनाउन का ये टेबल याद होना लाजमी है। तो इसमें देखें फर्स्ट पर्सन की ये रो है, इसमें आई को माई में और माई को फिर मी में तब्दील किया गया है, यानी ये सब्जेक्टिव केस या पॉसेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद वी आवर अस। उसके बाद सेकंड पर्सन को देखें तो यू यूर यू, और थर्ड पर्सन को देखें तो ही हिज हिम, शी हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन हैं और उनके सब्जेक्टिव केस भी है, पॉसेसिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। और सेकंड पर्सन में आप देखें तो अकेला यू है जो कि तीनों हालतों में मौजूद है, सब्जेक्टिव केस में, पॉसेसिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद थर्ड पर्सन को आप देखें तो इसमें चार प्रोनाउन आते हैं, इसमें ही है, शी है, दे है और इट है, और इसकी भी तीनों हालतें यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने इसको याद कर लेना है। इसको याद करने के बाद एक फार्मूला अपने जहन में रखना है, सन वाला, SON। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको आप रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, अगर थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टिंग के थर्ड पर्सन है तो नो चेंज आएगा। तो आपने कुछ इस तरह तब्दील करना है, मैं आपको तब्दील करके दिखाता हूँ। तो इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हम पहले रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीलियां करनी है वो करते हैं ही। उसके बाद आपने ये देखना है इसका सब्जेक्ट लगाने के बाद अगर रिपोर्टिंग स्पीच का आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपने इस वर्ब को तब्दील करना है, से को टेल में तब्दील करेंगे। अगर इसका ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो से को तब्दील नहीं करेंगे, से का से ही आएगा। तो अब हमने तब्दील कर दिया ही टेल्स। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लगाना है, लेकिन से के साथ तो टू आता है, टेल के साथ टू नहीं आता, तो हमने सिर्फ लगाना है मी को, ही टेल्स मी। उसके बाद इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने कंजंक्शन लगाना है जो कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में दैट इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दैट। उसके बाद इसके सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हमने तब्दील करना है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो ये तब्दील होगा इसके मुताबिक, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था वो इस तरह था कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हम इस आई को तब्दील करेंगे ही के साथ, तो इधर लिखेंगे ही। उसके बाद ये वर्ब आएगा। अब आई के साथ आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उस वक्त हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो अब यहाँ पे ही आ गया तो टीच के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, ये बनेगा टीचेस, ही टीचेस। उसके बाद आगे आप देखें तो यू आ गया है और यू सेकंड पर्सन भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है, आप इधर देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो हम इसको तब्दील करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो आप देखें ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम इधर लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस इसका मी, यानी ही टेल्स मी दैट ही टीचेस मी। उसके बाद इंग्लिश बचता है तो हम इंग्लिश लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील किया है। अब देखें जो डायरेक्ट था वो कुछ इस तरह था, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमास आई टीच यू इंग्लिश, और जब इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया है तो इसको देखें, ही टेल्स मी दैट ही टीचेस मी इंग्लिश, ये इस तरह तब्दील हो गया। उसके बाद दूसरे फिक्रे पे आप गौर करें तो इधर हम ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो तब्दीलियां करनी है ही, उसके बाद आप देखें इधर फिर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम से को तब्दील करेंगे टेल्स में, ही टेल्स। उसके बाद ये प्रीपोजिशन टू कट जाता है, ये सिर्फ से के साथ आता है और टेल्स के साथ नहीं आता। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजंक्शन दैट लगाना है। उसके बाद इधर देखें तो ये यू सब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन का है। इधर देखें ये यू सब्जेक्टिव केस में है लेकिन सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो आप इसको तब्दील करेंगे इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और ये यू सब्जेक्टिव केस में था तो मी को भी आपने सब्जेक्टिव केस में लाना है। आप इधर देखें तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका ये पोजेसिव केस और ये सब्जेक्टिव केस, यानी मी का जो सब्जेक्टिव केस बनता है वो आई बनता है। तो आप इधर लिखेंगे आई। आई लिखने के बाद यू को देखें तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं, लेकिन आई के साथ विल नहीं लगाते, आई के साथ हम शैल लगाते हैं। तो आई के साथ हम लगाएंगे शैल।
उसके बाद बाकी हिस्सा जैसे बचता है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद तीसरे फिक्रे को देखें तो इसको हम तब्दील करते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी हो गई और ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। तो ही इसमें फिर ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेज को हम तब्दील करेंगे टेल्स में, ही टेल्स, और ये टू नहीं आएगा। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद दैट लगाया। उसके बाद इसको देखें तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, आप देख सकते हैं ये थर्ड पर्सन में आया हुआ है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यानी ये हम दे को तब्दील नहीं करेंगे। दैट के बाद वही दे आएगा और आर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त प्रोनाउंस की तब्दीलियां कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि सबसे पहले आपने प्रोनाउंस का टेबल तक याद करना है, उसके बाद इस फार्मूले को याद करना है और उसके मुताबिक आप इसको तब्दील करने के काबिल हो सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। मजीद हमारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हमारा आने वाला जो लेक्चर होगा वो होगा, नेक्स्ट लेक्चर है चेंज ऑफ टेंस, यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम टेंस को कैसे तब्दील करते हैं। थैंक यू सो मच।